वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं पीएम मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इसके हवाले से साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ। बंगाल के हवाले से, भारतीय जनता पार्टी के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कर दिया, उसके हवाले से एक नया अपडेट है। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि गोदी मीडिया को लीगल नोटिस भेजा गया है, किस वजह से, किसने, ये शेयर करेंगे सारी खबरें। लेकिन उससे पहले शेयर करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इजराइल जो फलस्तीन और गाजा पे हमले कर रहा था, उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही थी कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे वो अपनी सरकार बचाना चाहते थे, क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर बहुत सारे जो मुकदमे, मामले दर्ज थे और इन मामलों से बचने के लिए उनको अपनी सरकार बचानी थी। इसी वजह से वो सारे हमले कर रहे थे और अपनी आवाम को बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी सरकार है तभी ये हमले हो पा रहे हैं, तुम्हें बचाया जा रहा है, तुम्हारी जमीन को बचाया जा रहा है, अगर हम सरकार में नहीं हुए तो ये कौन करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट वहां के प्रधानमंत्री बन गए। ये तो अलग मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या जुड़ा है वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है कि जिस तरीके से नफ्ताली बेनेट वहां के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ट्वीट करते हुए उनको मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ये तक कहा कि हम जल्द मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि दोनों मुल्कों की एक स्ट्रेटेजिक, जी हाँ, पार्टनरशिप की बात करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद सोशल मीडिया पे लोग ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। मैं आपके साथ इक्का दुक्का ही ट्रोल शेयर करूंगा, जहां लोग ये शेयर करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गिर गई। उसके बाद मिले थे बेंजामिन नेतन्याहू से, तो उनकी सरकार भी गिर गई। सोशल मीडिया पे असल में इस लेवल पर ट्रोलिंग हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ा जा रहा है इस बात से कि वो जिस भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के आसपास, कि उनकी सरकार ही गिर जाती है। सोशल मीडिया पे इस लेवल पर ट्रोलिंग हो रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जिस तरीके से पिछली बार झटके पे झटके लग रहे थे, जहां उनके नेता खुद पार्टी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अभी की खबर कुछ अलग है, क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं और लोग जिस तरीके से अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सामने वाली पार्टी को जो मुंह में आता है बोल देते हैं और कहीं कहीं बड़े नेताओं के बयान का भी सहारा लेते हैं, तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के वहां के लोकल्स को कहा होगा, डराने धमकाने की कोशिश करी होगी, ऑपोजिशन पार्टी को डराने धमकाने की कोशिश करी होगी, उसी के हवाले से एक अपडेट निकल के आ रहा है, जहां घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम घूम करके लोगों से माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां लिखा है बंगाल में घूम घूम कर जनता से माफी मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बोले भाजपा धोखेबाज पार्टी है, हमें बहकार कर ले गई। यानी अब हुआ यह है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नेता, जी हां, जैसे कि पिछली बार बताया कि मुकुल रॉय जो कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पार्टी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर ली, उनके बेटे ने भी पार्टी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर ली। अब इस ज्वाइनिंग के बाद जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में डर आएगा ही, क्योंकि जब एक नेता पार्टी छोड़ता है तो उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस नेता का सहारा लेकर के ही लोग इतने बड़े बड़े बयान देते हैं। अब हुआ यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता टीएमसी में जा रहे हैं तो कार्यकर्ता करेंगे क्या? कार्यकर्ता को मजबूरन लोगों से माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले बयानबाजी करी होगी, उनके दिल और दिमाग में डर आया होगा और इस वजह से वो जा जाके माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये एक अपडेट है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके साथ शेयर करेंगे, न्यूज 18 और ऑप इंडिया के ऊपर लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। इन दोनों के पीछे वजह है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को जिस तरीके से बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश करी थी जहां किसानों को बदनाम किया जा सके, तो उनमें से एक और खबर निकल के आई थी पिछली बार, जहां यह बताया था कि टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की के साथ बलात्कार कर देते हैं किसान। जी हां, यह चलाई थी ऑप इंडिया ने। न्यूज 18 ने चलाया था कि मोलेस्ट कर देते हैं, यानी दो अलग बातें। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई वही बताएगी जिसके साथ ये मामला हुआ है। जी हां, जो लीगल नोटिस भेजा गया है न्यूज 18 और ऑप इंडिया को, वो भेजा उसी लड़की ने है जिनके हवाले से इन्होंने ये खबर चलाई थी कि किसानों ने टिकरी बॉर्डर में एक महिला का बलात्कार कर दिया और न्यूज 18 ने चलाया था कि मोलेस्ट कर दिया। सामने जब मामला निकल के आया तो पता चला कि उस लड़की ने कहा वर्बली बात हुई थी, यानी जबानी बहसा बहसी हुई थी, जबानी मेरे साथ बदसलूकी
की गई थी, ना कि मोलेस्ट किया गया था, ना ही कोई फिजिकल अटैक था, ना ही रेप था। तो मीडिया ने जिस तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए मेरा सहारा लिया, मेरी खबर का सहारा लिया, और उन्होंने न्यूज़ 18 और ऑप इंडिया के ऊपर लीगल नोटिस भेज दिया, क्योंकि इन्होंने फर्जी खबर चलाई थी, उस लड़की को भी बदनाम करने की कोशिश करी जिसने ये कुछ भी नहीं बयान दिया था। इन्होंने अपने मतलब से खबर चला दी थी, क्योंकि सिर्फ बदनाम जो है वो किसानों को करना था कि टिकरी बॉर्डर में बैठे किसान जो है महिलाओं का रेप कर रहा है। क्या रहा इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।